अखिलेश यादव का इस समय अखिलेश यादव यहां पहुंच रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए यहां पर, बिल्कुल आप ये तस्वीरें देखिए। इस वक्त जो है ये काफिला आपको दिखाई दे रहा है। आइए संसद और देखिए, बीजेपी से कोई उम्मीद किसान क्यों करें? ये वही बीजेपी है जिसकी 2 सरकारें हैं और 2022 तक उन्होंने कहा कि आय दोगुनी किसानों की हो जाएगी। अगर आज भी हिसाब किताब लगाएं तो किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पाई है। जिस सरकार ने लगातार किसानों की अनदेखी की हो, किसानों को लूटा हो, बर्बाद कर दिया हो, खेती पर ध्यान न दिया हो, सिंचाई से लेकर के खाद, कीटनाशक दवाइयाँ और खरीद कर लिए एक मंडी नहीं बनाई। ये सरकार वो झूठी सरकार है जिसने कहा कि 1 लाख करोड़ जो मंडी है, किसान है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देंगे। आप बताइए उत्तर प्रदेश में एक भी मंडी बनाई हो इन्होंने, जहां पर दूध में लगातार उत्पादन बढ़ रहा था। सरकार की संस्थाओं से लेकर के प्राइवेट कंपनियां या संस्थाएं आ रही थी, वहीं संस्थाओं को ये बर्बाद कर रहे हैं। तो जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करना था, दोनों सरकारों ने मिलकर के हमारे गांव गरीब को लूटा है और बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। आंकड़े कुछ भी बताए सरकार, लेकिन आज रोजगार किसी के हाथ में नहीं है, नौकरी किसी के हाथ में नहीं है। अगर नौकरी है तो उसमें भी भेदभाव है, किसको पद पे बैठाना है, किसको नहीं बैठाना है, और कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। कहाँ कोई घटना हो जाए, अभी हाल ही में क्या घटना नहीं देखी सबने, एक माँ बेटी जल करके खत्म हो गई, और किसके कारण? प्रशासन, शासन और बुलडोजर के कारण। जो माँ बेटी की जान गई है उसका कारण है सरकार, प्रशासन और बुलडोजर। क्या आज के समय पर बुलडोजर चलाएंगे आप बुलडोजर लेकर के घूम रहे हो और उम्मीद करते हो कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आप बताइए सपने कितने बड़े दिखा रहे हो, कितने बड़े सपने जो अपने गमले नहीं बचा पा रहे, पेड़ पौधे सूख गए हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे इन्वेस्टमेंट आएगा? सड़क पर देखिए सब सूख गया, सब खत्म हो गया, जैसा था वैसा ही दिख रहा है। तो ये सरकार दोनों मिलकर के किसान, नौजवान और व्यापार को बर्बाद करने पे लगी है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। देखिए, समाजवादी पार्टी कोई पहली बार जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। देश के बहुत सारे दल और समाजवादी पार्टी, जिस समय कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, जनगणना शुरू हुई थी, उस समय नेताजी, शरद यादव, लालू जी, ये तमाम वो नेता थे, और दक्षिण भारत के बहुत सारे नेता जिन्होंने ये मांग की थी जनगणना जाति के आधार पर हो। हम आज फिर मांग करते हैं और सरकार से भी कहते हैं, डबल इंजन की सरकार है, हर एक को वादा याद दिलाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति जनगणना हो सकती है। देखिए ये मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जाति जनगणना से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जाति जनगणना चाहती है। जाति जनगणना हो तभी हक सम्मान मिल पाएगा, नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने थे वो वैसे ही अधूरे रहेंगे। अभी सदन में ये सब चीज देखोगे आप। तो बिल्कुल आपने देखा अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से हमला किया है और अपने इरादे साफ कर दिए हैं, बता दिया है, बड़ा हमला किया। आंकड़ों पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा सरकार अभी नजरअंदाज कर रही है और लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। आंकड़ों के जरिए, आंकड़ों की जुगलबंदी में फंसाकर लोगों को इसकी जो मेन मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनसे हटकर सरकार बात कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है अखिलेश यादव के आज इस बयान के बेहद दिलचस्प मायने हैं। सबसे बड़ा हमला किया कि मुख्यमंत्री खुद बाहर के हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना की जरूरत क्या है वो नहीं जानते हैं। तो सीधे तौर पर एक बड़ा
बड़ा हमला अखिलेश यादव ने किया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो कटाक्ष किया है इन्वेस्टर समिट को लेकर। कहा जो पौधे हैं वो तो सरकार बचा नहीं पा रही है, इन्वेस्टमेंट क्या लेकर के आएगी। जाति जनगणना पर सरकार ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं, साफ साफ बता दिया है कि वो इस पर रोल बैक होने वाली नहीं है और इसी को समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा मुद्दा बना करके चल रही है और इसके जरिए सरकार को घेरेगी। गांव गरीब और किसान की बात करके जो है समाजवादी पार्टी एक तरह से सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों तरफ जो है सरकार को घेरने का काम करेगी। तो ओवरऑल अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर में चूंकि राज्यपाल का भाषण शुरू होगा, समाजवादी पार्टी ने अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो पूरी तरीके से तैयार कर ली है सरकार को घेरने के लिए और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी पूरी तरीके से फॉरवर्ड खेलने की जो प्लानिंग है वो भी तैयार है। सरकार के पास बताने के लिए बहुत कुछ है, सरकार के पास जो है कहने के लिए बहुत कुछ है और विपक्ष के पास घेरने के लिए भी इस वक्त बहुत कुछ है। तो जाहिर सी बात है इस बार जो ये सदन का जो पूरा सत्र है वो बेहद हंगामेदार रहेगा और ये जो आगाज है वो और ज्यादा हंगामेदार होगा जब राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल सरकार की उपलब्धियां और फ्यूचर प्लान बताएंगे, उस वक्त जबरदस्त आपको हंगामा देखने को मिलेगा। तो अब से कुछ देर में राज्यपाल पहुंचेंगे और उसके बाद सत्र का आगाज होगा।